BCH codes. So basically they are known for their multiple error correcting abilities. BCH कोड में एबिलिटी होती है कि वो अपनी बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल एरर को करेक्ट कर सकते हैं एंड दे हैव ईज ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग. So far our approach has been to construct a code and then find its minimum distance in order to estimate error correcting capability. तो अब तक हम क्या करते थे कि पहले हम एक कोड डिजाइन करते थे, फिर उसका हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते थे और हम फिर उससे डिसाइड करते थे कि उसका टी क्या होगा, मतलब उसकी एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी कितनी है. यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते. BCH कोड में हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अदर एंड. हम क्या करेंगे, अदर एंड का मतलब है कि पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी एरर करेक्ट करनी है. अगर हमको मान लो हमने कि भाई हमारा जो कोड ऐसा हो कि वो 5 एरर करेक्ट कर सकता है, तो ऐसा ही कोड बनाएंगे फिर हम बाद में. ठीक है, एज पर द डिमांड कि हमें 6 एरर को करेक्ट करने वाला कोड बनाना है, तो देन वी विल मेक द कोड अकॉर्डिंगली. मतलब जिसकी कैपेबिलिटी अगर 6 होगी वो 6 एरर तक करेक्ट कर देगा, तो उस तरीके से होता है. सो इन द बिगिनिंग वी विल स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रैंडम एरर विच वी डिजायर टू बी करेक्ट, कि हम चाहते हैं कि वो एरर करेक्ट हो जाए. ठीक है, बट उसके लिए हमें खुद थोड़ा पहले मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे. उसमें से पहला आता है प्रिमिटिव एलिमेंट. ठीक है, तो 4-5 चीज़ें हैं, इनको क्लियरली नोट करते चलो. कि पहली चीज़ है प्रिमिटिव एलिमेंट. प्रिमिटिव एलिमेंट क्या होता है, ए प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ GFQ इज एन एलिमेंट अल्फा सच दैट एवरी फील्ड एलिमेंट एक्सेप्ट 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ अल्फा. इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रिमिटिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि GFQ के जितने भी एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल GF2 है, उसमें 2 एलिमेंट है 0 और 1. GF3 में 3 एलिमेंट है 0 1 2. GF5 में 5 एलिमेंट है 0 1 2 3 4. ठीक है, तो जितने भी मान लो GF5 का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो जो जितने भी 0 1 2 3 4 5 सॉरी 0 को छोड़ के 1 2 3 4 है, उनको हम उस अल्फ़ा की पावर की टर्म्स में लिख सके. ये हुआ बेसिकली अल्फ़ा का मतलब. जैसे कि मान लो मैंने GF5 का एग्जांपल लिया. अब मुझे पता है GF5 के एलिमेंट कौन कौन से हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाले एलिमेंट है, तो यहाँ पे Q कितना है 5 है. तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो 1 2 3 4 है ना, इसका मैं अगर प्रिमिटिव एलिमेंट निकालना चाहूँ, तो प्रिमिटिव एलिमेंट वो होगा कि जिसकी पावर से मैं 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर सकूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिमिटिव एलिमेंट अल्फ़ा है जनरल के लिए, तो अल्फ़ा को मैं 2 लेता हूँ. तो मैंने 2 की पावर 0 किया तो 1 आ गया. 2 की पावर मैंने 1 किया तो 2 आ गया. 2 की पावर 2 किया मैंने 4 आ गया. 2 की पावर 3 किया 8 आ गया. बट 8 तो चलेगा नहीं क्योंकि हम GF5 में डील कर रहे हैं, तो मोड 5 लिया मैंने तो 3 आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी 1 2 3 4 एलिमेंट थे, ये वाले जितने भी एलिमेंट थे 1 2 3 4 वाले, उनको हमने क्या किया कि 2 की पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया. इसका मतलब क्या है कि GF5 का 2 एक प्रिमिटिव एलिमेंट है. 3 को लेके देखते हैं. 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 9 नहीं चलेगा तो मोड 5 4, 3 की पावर 3 27 27 नहीं चलेगा तो मोड 5 2. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी हम 3 की हेल्प से जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है GF5 के उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. इसका मतलब 3 भी इसका क्या है, एक प्रिमिटिव एलिमेंट है. हाउएवर अगर हम आगे के एलिमेंट देखेंगे तो वो नहीं आएंगे. इसके एलिमेंट देख सकते हैं, उनको नॉन जीरो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करते. तो प्रिमिटिव एलिमेंट समझ गए कि हम क्या होता है प्रिमिटिव एलिमेंट. तो यही बात है प्रिमिटिव एलिमेंट. तो दूसरी चीज़ होती है प्रिमिटिव एलिमेंट, पहली चीज़. तो दूसरी है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल. प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल को Px से पहली बार डिनोट करते हैं. प्रिमिटिव पॉलिनोमियल Px ओवर द GFQ इज अ प्राइम पॉलिनोमियल. तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो एक प्राइम पॉलिनोमियल होना चाहिए ओवर GFQ with the property that in extension field constructed modulo Px the field element represented by x is a primitive element. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर हम जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमने इसका एक्सटेंशन फील्ड कैलकुलेट करेंगे, GF है जैसे. ठीक है, ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा. इस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता ही है ना कि हम पहले ही कर चुके. मान लो मेरे को ये GF2 है, मेरा GFQ की जगह मेरा GF2 है, और ये अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल Px मेरा क्या है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल 3 डिग्री का. तो मुझे पता है 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से GF2 की पावर 3 में GF8 कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो वो क्या हो गया एक्सटेंशन फील्ड. उसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी GFQ को हम मान लो उसका एक पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, तो हम उसका एक्सटेंशन फील्ड डिजाइन कर सकते हैं. एक्सटेंशन फील्ड का ऑर्डर क्या होगा कि
एक ये जो पोलिनोमियल होगा ना, पहली बार तो जी एफ क्यू के ऊपर होगा। जी एफ क्यू तो एक्सटेंशन फील्ड के का डिग्री कितना होगा, क्यू रेज टू पावर इसका कितना डिग्री है, मान लो ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो क्यू रेज टू पावर 3, ठीक है, तो उतने डिग्री का एक्सटेंशन फील्ड होगा। और उस एक्सटेंशन फील्ड का अगर हम पी एक्स के साथ फिर से मॉडुलस कर देंगे तो जो फील्ड के एलिमेंट आएंगे ना, दे वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय प्रिमिटिव एलिमेंट। आगे देखते हैं उसका, वो फर्दर एक्सप्लेनेशन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सटेंशन फील्ड, ठीक है भाई। जी एफ क्यू रेज टू पावर एम, एम क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, ठीक है। तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स हम ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, जी एफ क्यू रेज टू पावर एम कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एम डिग्री प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ओवर जी एफ क्यू, जो कि हम अब तक भी हमने देखा कि हमने जी एफ 8 पीछे डिस्कस किया था। तो सिंपल बात कि मेरे को अगर जी एफ 8 कैलकुलेट करना है 2 रेज टू पावर 3 कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई डिग्री 3 पॉलिनोमियल ओवर जी एफ 2, ठीक है। और वो देखो जी एफ 8 कैलकुलेट करना है और ये मुझे जी एफ 2 के ऊपर एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल दे रखा है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मुझे जी एफ 4 कैलकुलेट करना होता तो मुझे यहाँ पे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल देना पड़ता, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे तरीका थोड़ा बदल जाता है। हमने पिछली बार तरीका दूसरा डिस्कस किया था, यहाँ पे तरीका दूसरा डिस्कस कर रहे हैं जी एफ 8 कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये मेरा पी एक्स हो गया। पी एक्स मेरे को कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी 3 है, इट्स ओवर जी एफ 2। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, कि 1 0 1 1। तो जी एफ 8 का मुझे पता है कि 0 1 2 3 7 तक एलिमेंट होंगे, तो 0 को तो छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट है ना उनको हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि 0 को तो छोड़ो, 0 को तो जाए बाद में, 1 है उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँ अल्फ़ा की टर्म्स में। मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा की पावर 1 को जेड ले लेता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर को मुझे पता है ये ऐसा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट कि मैं जी एफ 8 के कितने एलिमेंट होंगे, ये होंगे 7 एलिमेंट होंगे उसके अंदर। उनको मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा की टर्म में लिखता हूँ। 1 को अल्फ़ा रेज़ टू पावर 1, अल्फ़ा रेज़ टू पावर 2 डॉट 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 अल्फ़ा रेज़ टू पावर 7। अल्फ़ा रेज़ टू पावर 1 को मैं क्या लिखता हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या लिखता हूँ जी एफ 8 के, जेड रेज़ टू पावर 1, अल्फ़ा स्क्वायर जेड रेज़ टू पावर 2, अल्फ़ा क्यूब जेड रेज़ टू पावर 3। लेकिन जेड रेज़ टू पावर 3 चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है उसका जब ये काइंड ऑफ क्या है, मतलब वही है रिमाइंडर वाला ही सीन है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन फील्ड के एलिमेंट है ना, उनका हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पी एक्स के साथ मॉडुलो करेंगे। अगर उनका डिग्री जो है 3 है, 3 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे देखो जेड क्यू था, उसका मैं पी ऑफ जेड के साथ लेता हूँ तो मेरे को ये आ जाता है। सिंपल बात क्या आ रही कि जो इसके 8 एलिमेंट होने चाहिए ना जेड की टर्म में, उनका किसी का भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 नहीं हो सकता, 3 से कम ही होंगे, इसीलिए करते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने किया, मॉडुलस ले लेंगे अगर उससे बड़ा आ गया तो। अब तक भी हम यही करते आ रहे थे, जो हमने पीछे दूसरे तरीके से मॉडुलस कैलकुलेट किया था। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपल बात है, पहले तो ये का ये लिख दो एग्जैक्टली ऐसे कि अल्फ़ा की पावर 1 हमने ऐसा लिखा 7 तक, 1 को 1 की पावर, इसको ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और उससे करस्पॉन्डिंग हम इसको जेड की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। ये बेसिकली क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये तो प्रिमिटिव एलिमेंट है ना, करस्पॉन्डिंग टू नॉन जीरो एलिमेंट, तो इनका एक पावर है। हम जेड को एक वेरिएबल लेके हम ये वाला पावर लिख रहे हैं। अब जेड की पावर 3 के बाद हमें पता है कि जो डिग्री है उसके बाद तो चलेगा नहीं, इसमें 3 डिग्री नहीं हो सकता। तो जहाँ भी 3 या उससे ज़्यादा डिग्री आ गया तो उसको हम मोड पी एक्स लेके उससे कम लाएंगे, रिमाइंडर लेके। तो ये लाया, चलो ये बना दिया हमने, 8 एलिमेंट हो गए। तो जी एफ 8 मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी m-1 ओनली, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने जो पीछे कैलकुलेट किया था वो इस मेथड से किया था, तो वो भी एकदम इक्वलेंट सही मेथड था, लेकिन अभी हम मेथड दूसरा अप्लाई कर रहे हैं। अब तीसरा स्टेप है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, ये लेट बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा क्यू रेज़्ड टू पावर q-1 डिनोट द नॉन जीरो फील्ड एलिमेंट्स ऑफ जी एफ क्यू, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार फैक्टराइजेशन में इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये है ना बीटा 1 बीटा 2 बीटा, ये क्या कर रहे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट जो जी एफ क्यू के है ना उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स क्यू ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर q-1 इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस बीटा 1 x माइनस बीटा 2 x माइनस बीटा क्यू रेज़ टू पावर -1। जैसे कि q का वैल्यू 5 मैं ले लेता हूँ, तो ठीक है, जी एफ 5, तो x की पावर 4-1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इनसे हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जो कि लास्ट में अभी इनका
पोलिनोमियल पढ़ते चलो, इनका ये कोई थ्योरी नहीं है, इनका एप्लीकेशन होगा आगे। जनरेटर पोलिनोमियल जो होता है, जनरेटर जो पोलिनोमियल होता है उस इन ऑर्डर टू फाइंड द जनरेटर पोलिनोमियल फॉर अ साइक्लिक कोड ऑफ ब्लॉक लेंथ n, वी हैव टू फर्स्ट फैक्टराइज द x रेज़ टू पावर n माइनस 1, thus the x रेज़ टू पावर n माइनस कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ इट्स p प्राइम फैक्टर्स। क्या मतलब हुआ, देखो अगर हमें साइक्लिक कोड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें जनरेटर पोलिनोमियल चाहिए। अब मान लो हमें जनरेटर पोलिनोमियल भी नहीं दिया हुआ हमें, तो हम पहले जनरेटर पोलिनोमियल फाइंड करेंगे और उसके बाद जब भी हमारे पास एक बार जनरेटर पोलिनोमियल आ गया तो वी कैन इजीली ड्रॉ द साइक्लिक कोड। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक एप्रोप्रिएट जनरेटर पोलिनोमियल डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जनरेटर पोलिनोमियल ही डिसाइड करता है कि क्या एफिशिएंसी होगा हमारा जो एनकोडर है उसका, या उसका क्या एफिकेसी होगा फॉर दैट मैटर। तो एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 की का हम फैक्टराइज करते हैं और उसकी हेल्प से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं पी। तो हमारा टारगेट है, फर्स्ट नंबर का टारगेट है अभी हमारा gx फाइंड करना। बस अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आर मेन फोकस ऑफ दिस ऑल डिस्कशन इज टू फाइंड द gx दैट इज जनरेटर पोलिनोमियल। वंस वी गॉट द gx तो हमारा बिल्कुल काम हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स p प्राइम फैक्टर्स, कैन बी रिटन एज अ p प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 है ना, एक n क्या है हमें पता है कि मान लो n हमें दिया होगा कितने n कोमा k होता है, जो साइक्लिक कोड होता है उसका ऑर्डर n कोमा k होता है। ये n जो होता है ना हमें दिया होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो ये BCH कोड, हम जो BCH कोड की बात कर रहे हैं उसमें जब हम चालू करते हैं तो हमें n का वैल्यू दिया होता है और दूसरा वैल्यू दिया होता है वो t का वैल्यू दिया होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें n इस लेंथ का कोड वर्ड चाहिए जो कि इतने नंबर ऑफ एरर करेक्ट कर दे। अब हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों की हेल्प से हमें एक ऐसा जनरेटर पोलिनोमियल बनाना पड़ता है, फिर हम वो जनरेटर पोलिनोमियल हम फाइंड करते हैं और जनरेटर पोलिनोमियल जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली ऐसा कोड बना के दे देता है, क्योंकि हम जनरेटर पोलिनोमियल बेसिकली इस n और t की हेल्प से बना रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि हमें n दे दिया ना उसने, तो हमें जब उसने n दे दिया तो हम क्या करते हैं कि x रेज़ टू पावर n माइनस 1, सॉरी ये माइनस 1 ऊपर नहीं होगा, ये होगा x रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसके हम फैक्टर करते हैं और इस प्राइम फैक्टर होते हैं ना उनको हम लेते हैं। जैसे मान लो इसका प्राइम फैक्टर एक x f(x) f1x है, f2x है, f3x है, fpx है, कितने भी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, मान लो p प्राइम फैक्टर है। अब इन p प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जनरेटर पोलिनोमियल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो चौथी चीज जो देखने जा रहा है वो है प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ। प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ क्या होती है, एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस केस में हम क्या कर देंगे कि ये ब्लॉक लेंथ L ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल टू q रेज़ टू पावर m माइनस 1। जब जो ब्लॉक लेंथ n होती है उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख पाएँ q रेज़ टू पावर m माइनस 1, ठीक है, तो हम कह देंगे कि m क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन फील्ड वाला, ठीक है, मतलब जो हमारा प्राइम पोलिनोमियल है उसका डिग्री होता है ये बेसिकली, ठीक है, m। तो इस फॉर्म में जब हम लिख पाते हैं तो उसको हम n कह देते हैं। n का वैल्यू कितना है, q रेज़ टू पावर m माइनस 1। तो यहाँ से हम पहला स्टेप क्या हो गया, हम m फाइंड करें, ठीक है। m हमारा फाइंड आ गया तो इस फॉर्मूले से हम n फाइंड करेंगे। n फाइंड करके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे किसके, x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ है, प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ के लिए हमें सोल्व करना है तो पहले तो m का पता लगाओ। m का पता लगा जाए तो q रेज़ टू पावर m माइनस 1, इसका हम क्या करेंगे, n मिल गया हमें। n मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे और इसके फैक्टर्स के भी जो प्राइम पोलिनोमियल होंगे ना वो लेंगे हम और उनसे हम g जनरेट करेंगे। दिस इज द होल स्टोरी, क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी। तो चलो चलते हैं इसी रास्ते पे, और जो इस तरीके से जो n आएगा ना उसको हम कहेंगे कि प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ फॉर अ साइक्लिक कोड ऑफ ओवर GFQ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये साइक्लिक कोड ओवर GFQ और प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव साइक्लिक कोड। तो हम बेसिकली डिजाइन क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव साइक्लिक कोड डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रिमिटिव साइक्लिक कोड और GFQ प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव ब्लॉक, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव अगर हमें कह दें कि कभी भी कि प्रिमिटिव साइक्लिक कोड फाइंड करना है तो प्रिमिटिव साइक्लिक कोड के लिए पहले तो हम जो n होता है ना उसको हम m से डिजाइन करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, m पता लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, q रेज़ टू पावर m माइनस 1 हमारा n आ जाएगा। उसके बाद हम उसके फैक्टराइज करेंगे कि x रेज़ टू पावर n माइनस 1 की, ठीक है। तो चलो
पांचवा होता है एक्सटेंशन फील्ड। एक्सटेंशन फील्ड क्या होता है, ये एक्सटेंशन फील्ड होता है, ठीक है। तो हम एक प्रिमिटिव साइक्लिक कोड ही डिजाइन कर रहे हैं, ये मान के चलो इसमें पूरे में, ठीक है। तो मेरी प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ कितनी हो जाएगी, n=q⁻m-1, तो ये कितनी हो जाएगी। अब फिर मैं इसके फैक्टर करूँगा, या n की जगह मैंने सीधा ही वैल्यू रिप्लेस कर दी x⁻m-1 फिर इसके फैक्टर करूँगा, या फिर सीधा आप n पहले कैलकुलेट करें और फिर बाद में करें ओवर GFQ, ठीक है। नाउ द फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने देख लिया प्राइम के लिए फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है ना, पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन विल ऑल्सो बी वैलिड ओवर GF⁻Q⁻m। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फैक्टर तो इसके ऊपर करेंगे, लेकिन वो क्या होंगे Q⁻m के ऊपर भी वैलिड होंगे, क्योंकि जो इसकी जो टेबल होती है ना GF ऑफ Q की, वो बेसिकली GF ऑफ Q⁻m इसकी एक्सटेंशन फील्ड की एक सबसेट ही होती है। सो वी नो दैट GX डिवाइड द x⁻n-1, हैंस GX मस्ट बी ए प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इट्स पोलिनोमियल। जो GX होता है ना, वो बेसिकली इसको पूरा डिवाइड करता है, इसको पूरा डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो फैक्टर होंगे उनसे मिलके ही GX बना होगा। सिंपल बात है, करता हूँ इसके मैं फैक्टर करता हूँ, और मान लो मैंने फैक्टर किया और मेरे को ऐसा मिल गया कि x माइनस, सॉरी पाई नहीं होगा यहाँ पे, x होगा, x माइनस बीटा, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, x माइनस बीटा 1, x माइनस बीटा 2, x माइनस डॉट 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 बीटा q-1, जो भी बीटा जी क्या है, रेंज ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ GF⁻m-1। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस बीटा अच्छे से सुनना, x बीटा -1 डॉट 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 x माइनस बीटा Q⁻m-1 तक। एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझ में आ जाएगा आगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हमारी लास्ट स्टेप है, मिनिमम पॉलिनोमियल। ये मिनिमम पॉलिनोमियल ही बेसिकली काम का है, लेकिन अब तक की हमने जो पढ़ा है वो मिनिमम पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए काम का है। स्मॉल डिग्री पॉलिनोमियल विद स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट इन द बेस फील्ड GFQ that has a 0 in the extension field G of Q⁻m is called as a minimum polynomial of beta J. That's a very difficult theory. सीधा काम की बात देखते हैं। Consider subfield GF2 and its extension field GF8. तो यहाँ पे Q कितना है, पहली बार तो 2 है, ठीक है। हमने फाइंड कितने Q, m हमारा 3 फाइंड कर लिया, तो n हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। n हमारा कितना हो जाएगा, Q⁻3-1, तो Q⁻2। अरे भाई सिंपल बात है कि कितना हो जाएगा, Q⁻3-1 ये हो जाएगा। Q कितना है, 2 है यहाँ पे, तो 7 हो गया ना, ठीक है। तो n की वैल्यू 7 है, तो हम x⁻n-1 के तो फैक्टर करते हैं, तो x⁻7 के फैक्टर करेंगे हम बेसिकली, ठीक है। x⁻7 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x⁻7 के फैक्टर। ये कैसे आए, ये हम देखेंगे अब, ठीक है। ये बेसिकली हमें ये कैसे आए, ये इसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंसिडर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन फील्ड GF8 के हम ऑलरेडी फैक्टर कैलकुलेट कर सके, वो ये है। देयरफॉर वी कैन राइट द x⁻7 एज दिस, x-1 x-z, क्योंकि ये पूरा कि x-1 x नॉन जीरो जितने भी है ना उनको लिख दो, क्योंकि ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ये डॉट डॉट डॉट, ये कितना है, बीटा Q-1 है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये बीटा एक तरीके से Q⁻m-1 है, ठीक है। इसका फैक्टर लिखते हैं x-z, ये हम ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपली बात है, वही लिख रहे हैं। हमें पता है कि बीटा जे, तो ये हमने फाइंड कर लिया एक्सटेंशन फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट्स, और उनको बेसिकली क्या करना है, x में से घटा के, मतलब जैसे फैक्टर रूप में लिखते हैं वो लिख लिया हमने। अब देखो इनको हमने, अगर ये जो ब्लैक वाली टर्म है a, 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है, और जब हमें रेड वाली जितनी टर्म है 2, 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है, और बाहर ये बच जाता है। इसीलिए हमने x⁻7 को ऐसे लिख दिया। इसको और भी आगे डिटेल में देखेंगे, जस्ट वेट फॉर दैट। तो हमारा मान लेते हैं मतलब जैसे भी हमारा आया x⁻7-1,
ये हमारा जो फैक्टर है ना उसका ये आ गया कि x माइनस 1 एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर GF2। ठीक है, मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होगा इसका? देखो मिनिमम पॉलिनोमियल के लिए हमें पता है कि, तो मिनिमम पॉलिनोमियल हम फाइंड करते हैं इधर से। ठीक है, तो मिनिमम पॉलिनोमियल यहाँ हमने लिख दिया, 3 फैक्टर आए इसके, इनमें से मिनिमम पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से? 1 और इसके 3 है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव एलिमेंट कौन से? ये तो अल्फा रेस्ट टू पावर 0 के करस्पॉन्डिंग है, 1 तो अल्फा रेस्ट टू पावर 0 के करस्पॉन्डिंग है। जेड जो है अल्फा 1 अल्फा रेस्ट टू पावर 2 अल्फा रेस्ट टू पावर 4 3 6 और 7 आया था यहाँ पे। ठीक है, जो अल्फा रेस्ट टू पावर 7 है, सॉरी इस तरीके से होगा ना, अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 6, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है इसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्यूब है तो इसका ही 6 का अगला 12 GF2 के ऊपर ऐसे ही बढ़ते हैं। बढ़ते कैसे हैं? ये बेसिकली ऐसे बढ़ते हैं कि विल सी दैट फॉर्मूला 8। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 4 अगला 8 फिर 16 फिर 16 के बाद में 32 फिर 64 128 ऐसा। यहाँ पे 3 6 12 12 के बाद में 24 24 के बाद में 48 ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सही से देखें तो जो हमने ऊपर टेबल देखा था 8 वाला, उसमें GF से अल्फ़ा की पावर 7 की वैल्यू 1 थी। ठीक है, अल्फ़ा की पावर अगर 7 की पावर 1 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अल्फ़ा की पावर 12 को कि अल्फ़ा की पावर 7 इंटू अल्फ़ा की पावर 5। अल्फ़ा की पावर 7 की तो वैल्यू 1 है, इसको छोड़ो, तो अल्फ़ा की पावर 12 अल्फ़ा की पावर 5 के बराबर हो गया। तो बेसिकली ये क्या है? अल्फ़ा की पावर 5 है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि 12 तो कभी पावर हो ही नहीं सकती, अल्फ़ा की पावर 12 तो ज़्यादा हो गया ना, मैक्सिमम पावर अल्फ़ा की पावर 7 ही हो सकती है इसमें, अल्फ़ा की पावर 7 ही तो मैक्सिमम हो सकती है, और उसकी भी वैल्यू 1 होती है तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंट, तो मैक्सिमम बेसिकली 6 ही हो सकती है। तो अगर इससे ज़्यादा आ गई, 7 से ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो आप उसका फिर आप एक काइंड ऑफ मतलब उसके जो 1 वाला सेक्शन है उसको 1 रखो और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख दो। तो ये अल्फ़ा की पावर 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब देखो यहाँ देखते हैं, तो हमारा जो F2 है ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा F1 है। ठीक है, बेसिकली ये फैक्टर हो गए ना, ये वाले फैक्टर हमने जो फैक्टर किया x रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 के, तो उसके 3 फैक्टर हुए, F1 F2 F3 विच वी वर एस्पायरिंग हेयर। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके से इसके फैक्टर करेंगे GFQ के ऊपर, जो कि ऐसे आएंगे। तो हमने यहाँ पे फाइनली फैक्टर किए और फैक्टर ऐसे आए F1 F2 F3। ठीक है, ये फैक्टर आए, तो F1 तो देखो कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि वो एक ना तो हमें कैसे फैक्टर की तलाश है, अगर GF फाइंड करना है अगर हमें, तो what kind of factor we need? Where that I have written, yes, प्राइम फैक्टर चाहिए हमें। ठीक है, प्राइम फैक्टर चाहिए काइंड ऑफ जिनका कोई सॉल्यूशन हो। सीधी बात है, हमें इनमें से प्रिमिटिव वैल्यू नॉन रिड्यूसिबल चीज़ें ढूंढनी है, नॉन रिड्यूसिबल को ही लेंगे हम। ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिबल यहाँ पे क्या हो रहा, ये दोनों नॉन रिड्यूसिबल है। हमें पता है कि ये डिग्री 3 के GF2 में नॉन रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर 4, ये अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा 6 अल्फ़ा की पावर 5। मिनिमम पॉलिनोमियल्स आर मोनिक पॉलिनोमियल। पहली बार तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिनिमम पॉलिनोमियल क्या है? तो मोनिक पॉलिनोमियल होते हैं। पहली कंडीशन, दे आर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड थिंग है कि दे आर इन द बेस फील्ड अंडर GF2, मतलब बेस फील्ड में होते हैं। ओके, मतलब हम GF8 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम GF8 को हम GF2 से बना रहे हैं। तो GF2 जो हुआ ना वो बेस फील्ड हुआ ना, तो जितने भी इसके कोफिशिएंट आएंगे वो GF2 में आएंगे बेसिकली। ठीक है, द एलिमेंट दैट आर रूट ऑफ है मिनिमम पॉलिनोमियल इन द एक्सटेंशन फील्ड आर टाइप ऑफ b रेज़ टू पावर q माइनस 1। ये ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट्स। 7वीं चीज़ है कॉन्जुगेट्स। ये क्या होते हैं कॉन्जुगेट्स? एलिमेंट्स ऑफ GF raised to power m that share the same minimum polynomial over GFQ are called as a conjugate with respect to GFQ। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कॉन्जुगेट हुए, ये कॉन्जुगेट हुए। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब जो भी ये इसमें मान लो एक फैक्टर है इसका F1, इसमें कितने एलिमेंट
ये फैक्टर कितने एलिमेंट से कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो जो जितने एलिमेंट है ना वो कॉन्जुगेट है आपस में। जैसे इन तीनों ने मिलकर ये बनाया तो तीनों आपस में कॉन्जुगेट है, ये तीनों आपस में कॉन्जुगेट है। यही है कॉन्जुगेट का मतलब, सिंपल बात। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर वही सेम चीज़। ठीक है, वही थ्योरी में पार्ट लिखा हुआ है, जब एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा हमें। हम क्या करते हैं कि GF256 को कंसिडर करते हैं, कंसिडर GF256 एज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ GF2। ये GF2 का एक एक्सटेंशन फील्ड है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि Q का वैल्यू कितना है 2, M का वैल्यू कितना है 8, तो N का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से आराम से। N का वैल्यू कितनी, Q⁻1 255। हमें फैक्टर किसके करने हैं, x⁻255 1 के। ठीक है, तो उसके फैक्टर तो हमें पता नहीं है कि क्या होंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे तो हमें फैक्टर पता नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं। हमें पता है कि जो GF256 होगा उसके एलिमेंट कितने होंगे, GF256 है उसके एलिमेंट कितने होंगे, वहीं से ये फैक्टर आएंगे। उसके एलिमेंट हमें पता है कि उसके होंगे 0, दूसरा अल्फ़ा प्रिमिटिव एलिमेंट, उसके बाद दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक, अल्फ़ा की पावर 255 तक, यही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्रिमिटिव एलिमेंट की तो टर्म में मैंने लिख दिया, और उन्हीं को बेसिकली घटा के मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया काइंड ऑफ। स्टेप फर्स्ट, अब मुझे कॉन्जुगेट ढूंढना है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे ढूंढे, तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की पावर 4, अल्फ़ा की पावर 8, फिर 8 के बाद में 16 के बाद में 32 के बाद में आएगा 64 के बाद 128। तो ये एक सेट में हो गए, ये पूरे कॉन्जुगेट होंगे। उसके बाद में 3, 6, 12, 24, 48 एंड 48 के बाद में हो जाएगा मतलब 129 पे ख़त्म हो कुल मिला के बात ये F2x हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसी तरीके से x⁵, 10, तो इस तरीके से और ज़्यादा फैक्टर, ये सब कॉन्जुगेट होंगे। ये सब एक कॉन्जुगेट, तो F1x से डिजाइन कर, मतलब जितने भी, सीधी बात है, जितने कॉन्जुगेट होंगे ना वो एक फैक्टर बनाएंगे। जो इसका एक फैक्टर बनाएंगे, पूरा एक फैक्टर, मतलब वो F1 वाला x, ये वाला फैक्टर F1, F2, ये वाला, तो इसने मान लो F1 बना दिया, ये सभी कॉन्जुगेट मिलके F1 बना रहे हैं, F1x, F2x, F3x। चलो, तो कॉन्जुगेट का सेट लिख लेते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की पावर 4, 128 तक, ये 129 तक। GX कितना होगा, सिंपल बात है, LCM ऑफ F1x, F2x, डॉट 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 F3x। ये क्या है, मिनिमम पॉलिनोमियल। F1x, F2x, F3x क्या है, मिनिमम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यही तो है, कहाँ गया ऊपर, ये जो बेसिकली था हमारा, ये F2 और F3, ये मिनिमम पॉलिनोमियल थे। तो मिनिमम पॉलिनोमियल का मतलब मोनिक होना चाहिए, इरेड्यूसिबल होना चाहिए। ये तो रिड्यूसिबल है, x⁻1 इसका सॉल्यूशन है, तो वो नहीं होगा, इसको काटो। चलो अब देखते हैं, सीधी बात है, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं डिस्कशन के भी। जनरेटर पॉलिनोमियल फॉर द BCH कोड्स, जनरेटर पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं BCH कोड के लिए। वी विल डिजाइन द T एरर करेक्टिंग कोड्स। हमने पता है कि ये चीज़ पहले पता थी कि हम पहले डिसाइड करेंगे कि कितने एरर करेक्ट करने हैं, तो ये पहले ही दिया हुआ है इसने कि वी विल डिजाइन द T एरर करेक्टिंग कोड्स इफ अल्फा इज ए प्रिमिटिव एलिमेंट देन सेट ऑफ GI विच अलाउ द करेक्शन ऑफ T एरर इज अल्फा रेस्ट पावर 1 डॉट 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 2 रेस्ट पावर 2T। मतलब हमें इतने प्रिमिटिव एलिमेंट चाहिए अगर हमें T एरर को करेक्ट करना है, तो सिंपल बात, और उसी हिसाब से हम एक्सटेंशन फील्ड डिजाइन करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें T एरर करेक्ट करना है तो हमें कितने प्रिमिटिव एलिमेंट चाहिए होंगे, ये वाले यहाँ तक प्रिमिटिव एलिमेंट चाहिए होंगे जहाँ तक 2 रेस्ट पावर 2T है, अल्फा की पावर 1 से लेकर अल्फा रेस्ट पावर 2T तक। मान लो मेरे को 2 एरर करेक्ट करने हैं, तो अल्फा की पावर 1, 2, 3, अल्फा की पावर 4 यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 तो आएगा ही। ठीक है, तो ये GF5 की बात हो रही है। अब जो हमारा मेन मुद्दा था वो हमें GX फाइंड करना था। उसके लिए हम कुछ स्टेप देख लेते हैं। स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फॉर अ प्रिमिटिव ब्लॉक लेंथ ऑफ दिस n इज इक्वल टू Q⁻m-1,
चूज अ प्राइम पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री m एंड कंस्ट्रक्ट द जी एफ क्यू रेस्ट पावर m। स्टेप नंबर 1 कि हम क्या करेंगे, एक m डिग्री का पोलिनोमियल चूज करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, क्यू रेस्ट पावर m फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा एफ आई एक्स, द मिनिमम पोलिनोमियल ऑफ अल्फा आई। अल्फा रेस्ट पावर आई क्या हो सकता है, 1 से लेकर 2t तक, ठीक है। ये हमें अल्फा आई फाइंड करना है। और तीसरा जनरेटर पोलिनोमियल ऑफ टी एरर करेक्टिंग कोड इज सिंपली द एलसीएम ऑफ f1x f2x ... f2tx। नाउ लेट्स 3 स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, नीड टू बी लुक्ड एट वेरी केयरफुली। ये स्टेप BCH कोड के लिए मास्टर होना चाहिए और उसके लिए अब तक जितना भी स्टडी हमने मैथमेटिकल जो मिनिमम पोलिनोमियल वगैरह पढ़ा उनको अप्लाई करेंगे। Codes in this manner can be corrected at least t errors. In many codes, we will be able to correct even more error than the t. For this reason, देखो एक और थ्योरी करते हैं हम। 2 चीज़ें आएगी यहाँ पे, एक होगी डिजाइन डिस्टेंस और एक होगी मिनिमम डिस्टेंस। डिजाइन डिस्टेंस क्या होती है, d = 2t+1 एग्जैक्ट होती है कि 2t+1। और जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी ना वो डिजाइन डिस्टेंस से ज़्यादा आएगी, d शुड बी ग्रेटर देन 2t+1। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ इन द सिंपल टर्म कि d स्टार शुड बी ग्रेटर देन d, जहाँ पे d स्टार क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, और d क्या है, डिजाइन डिस्टेंस। डिजाइन डिस्टेंस का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि t जो होता है ना हमें नॉन होता है कि हमें इतने एरर करेक्ट करना है, इतना एरर करेक्ट किया तो हमें डिजाइन डिस्टेंस d कैलकुलेट कर लेंगे। और जो ये d स्टार होता है ना ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रेटर तो होगा इससे, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार कोड आएगा उसके बाद ही देखेंगे कि फिर उसका सीन क्या है। तो जनरेटर पोलिनोमियल हमें पता है n-k डिग्री का ही होता है, तो यहाँ भी n-k डिग्री का ही आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि n-k डिग्री का जो पोलिनोमियल नंबर हो वो m × t से कम आएगी। ये भी एक वो है कि n-k शुड बी लेस देन mt। m क्या है वहाँ पे हमें पता ही है, t नंबर ऑफ एरर विच कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ से मैं देखो जब हमने gx एक बार हमने फाइंड कर ली, gx जैसे ही हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता है कि वही n-k जो इसका डिग्री होगा n-k के बराबर होगा। n हमें पता होता ही है तो k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें बोलेगा कि भाई हमने पहले कह दिया कि मान लो हमारा ब्लॉक लेंथ 15 का है, ठीक है। हमने कह दिया कि 5 एरर कट करना है, तो ये बताएगा कि तुम मैसेज कितनी भेजिए, क्योंकि ये जैसे हमने मान लो t बढ़ाया, ठीक है। हमने t बढ़ाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, उससे हमारा n-k मतलब इसका जो डिग्री होगा ना वो घट जाएगा, ठीक है। और हमें क्या होगा कि कम भेजना, मतलब सीधी मतलब है कि अगर t को बढ़ाएंगे हमें मतलब ज़्यादा एरर करेक्ट करने के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा कि पैरिटी बिट को भी बढ़ा देगा। पैरिटी बिट बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ जो मैसेज बिट्स है उनको घटाना पड़ेगा, कुछ भी विल सी आई हैड। Now let's see the example. Consider the primitive polynomial p of z is equal to z⁻4 plus z plus 1 over the gf2। यहाँ पे m कितना है, m सिंपली यही होता है 4 है, क्यों हमें पता है 2 है, तो हम कौन सा फील्ड बनाएंगे, q⁻m 16 वाला, ठीक है। बनाओ 16 वाला, कितने एलिमेंट होंगे 0 1 α⁻15 तक, ओके। नाउ लेट्स में α⁻16 वाला ये टेबल बनाओ और इसको कंप्लीट करो। ये टेबल कंप्लीट एक बार हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मिनिमम पोलिनोमियल लिखते हैं इनके, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे मिनिमम पोलिनोमियल, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये कॉन्जुगेट से आते हैं, देखो कॉन्जुगेट यहाँ पे कौन से, α⁻1 α2 4 8 16 तो हो नहीं सकता क्योंकि 15 ही मैक्सिमम पावर हो सकती है। ये देखो 15 ही हो सकती है इसकी मैक्सिमम पावर, तो 16 अगर आ गया तो उसको हम α⁻1 माइनस अल्फा, तो रिपीट हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहीं तक चलेगा बस, 4 ही एलिमेंट हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, इसके बाद तो रिपीट हो जाता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रिपीट की। तो 4 एलिमेंट हुए जो कि कॉन्जुगेट है, कौन कौन से, α⁻1 α⁻2 α⁻4 α⁻5। सिमिलरली अल्फा की पावर क्यूब, अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 12, अल्फा की पावर 24। अल्फा की पावर 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 × 9, क्योंकि 24 तो चलेगा नहीं, तो 15 तो 1 हो जाएगा, अल्फा की पावर 9, तो अल्फा की पावर 9 हो जाएगा। अल्फा की पावर 9 को लिखता हूँ। अल्फा की अगला कौन सा होगा 24 के बाद में 48 को मैंने फिर से लिखा
अल्फा की पावर 3 अल्फा क्यूब, तो वो तो बेसिकली रिपीट हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, यहीं तक होगा। तो 4 एलिमेंट यहाँ भी है, कौन सा, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 9 और अल्फा की पावर 12। 5 वाला देखते हैं, 5 10 20, 20 तो चलेगा नहीं, इसलिए 20 को हम क्या करते हैं 15 × 5 लिखते हैं, लेकिन 5 आया, 5 तो ऑलरेडी आ गया, मतलब रिपीट हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 एलिमेंट होंगे इसमें, अल्फा की पावर 5 और अल्फा की पावर 10। 7 वाला देखते हैं, क्योंकि ये हम वो देख रहे हैं पहले 1 3 5 7 प्रिमिटिव वाले, सॉरी प्रिमिटिव नहीं, इसको क्या कहते हैं, प्राइम वाले। 7 का अगला 14, 14 के बाद 28, 28 तो चलेगा नहीं, 28 तो चलेगा नहीं, तो इसको 15 × 13 लिखते हैं, तो अल्फा की पावर 13, ठीक है, तो अल्फा की पावर 13 बन गया एक, तो इसका अल्फा की पावर 13 बन गया इसका एक। उसके 28 के बाद में अगला कौन सा होगा, 56। 56 को मैं लिख सकता हूँ कि ऐसा कि अल्फा की पावर 15 की पावर 3, 45 पावर यहाँ भी, और 11 बची, तो अल्फा की पावर 11, ठीक है। 56 के बाद में 128 बचेगी, 128 का हम 7 लेते हैं, ठीक है, नहीं 56 के बाद 112 आएगी अगली, ठीक है, 112 आई, 112 का हमने इसको 7 लिख सकते हैं, 7, तो अल्फा की पावर 7 रिपीट हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो 4 बचे यहाँ पे, कौन कौन से, अल्फा की पावर 7, अल्फा की पावर 11, अल्फा की पावर 13 और अल्फा की पावर 14, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्जुगेट रहे, बेसिकली 4 देखो कॉन्जुगेट है, अल्फा स्क्वायर, ये एक कॉन्जुगेट होगा, ये कॉन्जुगेट होगा, ये कॉन्जुगेट होगा, ये कॉन्जुगेट होगा। इसका मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट आ गए इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 की कोई ज़रूरत ही नहीं, हाँ सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब 4 ही इसके पॉसिबल फैक्टर बनेंगे, एक और बाहर आ जाएगा, क्योंकि 15 वाला तो आ जाएगा, तो x-1 भी बाहर आ जाएगा, चलो वो एक अलग बात है, x-1 वाला बाहर आएगा, क्योंकि ठीक है। देखते हैं अब इसका हम कैसे निकालें। अब देखो ये कैसे पता लगाएं कि ये है, 3 2 ये वाले ही फैक्टर बनेंगे, वो कैसे पता लगाते हैं, इस तरीके से चलते हैं। देखो अल्फा की पावर i है ना, तो अल्फा की पावर i डैश फर्स्ट, जितने भी कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, मान लो अल्फा की पावर i डैश, फिर अल्फा की पावर i डैश की पावर q, अल्फा की पावर i डैश की पावर q स्क्वायर, अल्फा की पावर i डैश की पावर q क्यूब, जैसे कि यहाँ पे q 2 है, तो अल्फा की पावर पहले तो अल्फा खुद, फिर अल्फा की पावर i डैश की पावर q 2 अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा की पावर i डैश की पावर q स्क्वायर अल्फा 4, अल्फा की पावर q क्यूब मतलब अल्फा की पावर 8, अगला आ गया अल्फा की पावर 4 और अल्फा की पावर q d-1, यहाँ तक जाएगा, d-1 सिंपल बात है कि जब तक रिपीट ना हो जाए। और यहाँ पे अल्फा i की जगह क्या क्या चीज़ें हो सकती है, प्राइम नंबर ओनली 1 3 5 7, दैट्स इट। तो इसको हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि उसके अल्फा का करस्पॉन्डिंग, इनको सारों को मल्टीप्लाई करें इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर से, या इसका एक सेकंड तरीका, इस तरीके से हम लिख दें, या इसका सेकंड तरीका भी होता है कि हम सीधा इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दें कि x माइनस अल्फा स्क्वायर x इन सभी को मल्टीप्लाई करें और फिर अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है वो रख दें इसके अंदर। आई थिंक दैट इज गिवन अहेड, विल सी दैट इन द नेक्स्ट डिस्कशन, बट फॉर द टाइमिंग जस्ट डू दैट। जब हम इसको सोल्व करते हैं, तो जब पहले वाले को सोल्व किया हमने, तो हमें पता है कि पहले वाले को जब सोल्व किया तो हमें मिल रहा है x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, मतलब ये खुद ही मिल रहा है। और तो ये जितने भी हो गए ना, उनकी जगह यही आएगा, ठीक है। कौन कौन से थे, 1 2 4 8 16 तो रिपीट हो गया था, तो हाँ तो 4, तो चारों का सेम ही मिनिमम पॉलिनोमियल होगा। देखो ये सेम ही है, x की पावर 4 जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, ये सेम ही है। अब अगले कौन कौन से थे, x अल्फा की पावर क्यूब 6 9 और 12, ये थे, इनके सेम ही होंगे, इनका देखो ये सेम ही पॉलिनोमियल होगा इनका, ये वाला, ठीक है, जो कि उनको मल्टीप्लाई करने पे आया, किनको, इनको मल्टीप्लाई किया इन सारे टर्म्स को, इनके फैक्टर्स को, तो ये आया, कौन सा फैक्टर है, ये वाला। अब ये चारों जगह होगा, देखो यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है। इसी तरीके से अल्फा की पावर 5 और अल्फा की पावर 10, इनका फैक्टर एक ही सेम होगा, ये रेड से जो मैंने लिखा हुआ है, 1 2 बचे 4, जो बचे हुए 4 हैं कौन कौन से बचे हैं, 7 11 13 और 14, इनका सेम होगा जो कि ये वाला। बचा 15, ठीक है, 15 का क्या होगा, हमें पता है कि इसको मैं x माइनस एक्स की पावर 15 लिख सकता हूँ, तो x की पावर 15 तो 1 होता है, सॉरी अल्फा की पावर 15 तो 1 होता है, तो सिंपल बात है x माइनस 1 ही होगा इसका, x माइनस 1 प्लस 1 के बराबर होता है इसमें, तो ठीक है।
हमारे मिनिमम पॉलिनोमियल कौन से रहे? अगर मैं क्या करूँ तो यहाँ पे 4 ही मिनिमम पॉलिनोमियल बन रहे हैं बेसिकली। तो मैं देखो पहला करता हूँ कोशिश कि लेट अस डिटरमाइन द, तो अब क्या करो, तो फाइंड द जनरेटर पॉलिनोमियल of a single error correcting BCH code t is equal to 1 with block length of n is equal to 15. So the generator polynomial of BCH code is given for t is equal to 1 के लिए कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, g of x is equal to LCM, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू कैलकुलेट दिस फॉर्मूला। gh is equal to LCM of f1x f2x डॉट 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 fx of 2t, ठीक है। ये तो t की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, 2 का ही LCM लेंगे f1 और f2 का, क्योंकि यहाँ पे 2t तक जाना है तो t की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हम बेसिकली यहाँ तक हमें 2 का ही LCM लेना है। और हमारा f1 और f2 क्या है, हमें पता है कि f1 जो था हमारा वो ये वाला, इनके जो मल्टीप्लाई करके ये f1 आया था, ये f2 ये f3 f4, ठीक है। तो हमने इनको लिया, तो f1 हमें पता है कितना, ये रहा, f2 हमारा कितना है, वो भी यही रहा, अरे सॉरी ये नहीं है f1 वगैरह, वो नहीं है। f1 क्या है, लेट्स सी इट, ये हमारा f1 है, ये हमारा f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है, ये f5 है, ये f6 है डॉट डॉट डॉट, ये हमारा f15 है, ठीक है। तो हमें f1 f2, तो f1 और f2 दोनों तो सेम ही है, ठीक है, तो सेम ही ये कॉन्जुगेट थे, सेम है, तो ये आ गया हमारा gx हमारा ये आ गया। तो यहाँ से हमने ये n माइनस के फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिग्री n माइनस के होता है, तो n माइनस के इज इक्वल टू 4। n हमको पहले ही दिया हुआ था उसने कि n 15 था, तो k हमारा 11 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर एक 15 ब्लॉक लेंथ का, तो ये बेसिकली इसका टोटल मतलब क्या होता है कि अगर आप मेरे से कह रहे हैं, ब्लॉक कोड कह रहा है मेरा कि अगर आप एक 15 ब्लॉक लेंथ के कोड में 1 एरर करेक्ट करने वाला कोड चाहिए, तो हमें कम से कम 4 तो पैरिटी बिट देनी पड़ेगी, तब जाके हम एक एरर करेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब आपके पास छूट है कि आप 11 मैसेज बिट तक भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसका ऑर्डर रहा, BCH कोड का हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया। तो ये ऑर्डर फाइंड करना पड़ता है बेसिकली, हमें k का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है इस तरीके से। अब यहाँ से डिजाइन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिजाइन डिस्टेंस 2t + 1 होता है, तो वो 3 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस निकालूँ d, तो ये बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस कितने आएगा, 3 आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ ये होता है, मतलब कितने टर्म है इसके अंदर, जैसे इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो ये 3 का ही आएगा, ठीक है। डिजाइन डिस्टेंस क्यों आएगा 3 का, क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म को यही रिप्रेजेंट करेगा, और मिनिमम नॉन जीरो टर्म ही मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ है वहीं तो नॉन जीरो टर्म आएगी ना, यहीं हम 1 आएगा, बाकी 3 वाले तो 0 आ जाएगा, फिर वाले पे 0 आ जाएगा, फिर 1 फिर 1, ठीक है। तो अगर ये पहला नॉन जीरो, एक तो नॉन जीरो वाला, एक तो 0 वाला होगा, तो ये मेरे हिसाब से सबसे मिनिमम होगा, और इसकी ये सबसे मिनिमम वाला केस होगा, ठीक है। इससे मिनिमम केस कोई होगा नहीं, तो बस यही सबसे छोटा वाला कोड बनाएंगे, कुल मिला के बात ये है। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, वह बेसिकली क्या होती है, तो यहाँ पे डिजाइन डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस दोनों बराबर है। अगर मेरे को डबल एरर करेक्ट करना है, मान लो t = 2 है, n वही 15 है, तो मैं 2t तक लूँगा, इस बार 4 लूँगा, f1 f2 f3 f4। तो अब की बात ये f1 f2 तो बराबर है ये f1 f2 और f4, ये तो कॉन्जुगेट है, इनका तो ये आ जाएगा, लेकिन f3 का ये आ जाएगा। तो दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमने ये मिला, तो अब की बार n माइनस k का वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो गया मेरा 7। अब की बार इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मेरे से कह रहे हैं कि 15 ब्लॉक लेंथ का एक कोड डिजाइन कीजिए जो कि 2 एरर करेक्ट कर सके, तो ये कह रहा है कि भाई मेरे को 2 एरर करेक्ट करने के लिए कम से कम 8 तो पैरिटी बिट भेजने पड़ेंगे। इसका मतलब आप केवल 7 ही मैसेज बिट भेज पाएंगे, सीधी बात है। 15 7 का ये डबल एरर करेक्टिंग ब्लॉक कोड आ गया हमारे पास। डिजाइन डिस्टेंस 5 आएगा, और अगर हम मिनिमम डिस्टेंस देखें तो भी 5 आएगा, क्योंकि इसमें 5 टर्म है, देख लो, तो दोनों बराबर है इस बार भी। ट्रिपल एरर करेक्टिंग कोड अगर हम इस तरीके देंगे तो 6 टर्म का हम लेके करते हैं, तो इसमें 10 आती है टर्म, तो n माइनस k की वैल्यू 10 है, तो 5, तो k को अब की बार हम 5 ही कर पाएंगे। 15,5 का BCH कोड आ गया, 2t + 1 7 है, मिनिमम डिस्टेंस भी 7 है, ठीक है। 4 एरर करेक्टिंग कोड, यहाँ पे t = 4 है, t 4 लिया, इसका मतलब 8 तक जाऊँगा मैं, 8 तक जाऊँगा तो मैंने जब इसको पूरा को मल्टीप्लाई किया तो सारी टर्म आ गई, x की पावर 0 से लेके x की पावर 14 तक सारी टर्म आ गई इसके अंदर। n माइनस k की वैल्यू 14 है, तो मतलब k की वैल्यू में जस्ट 1 बिट मैसेज भेज पाऊंगा। अगर मेरे को 4 एरर करेक्ट करनी है तो वो एक मैसेज बिट के साथ में 14 पैरिटी बिट भेजेगा, तब जाके वो 4 एरर करेक्ट कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 2t + 1 डिजाइन डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 2t + 1 9, और मैं मिनिमम डिस्टेंस देखता हूँ तो यहाँ देखो 15 टर्म है, तो 15 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे वी नो दैट मिनिमम डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन डिजाइन डिस्टेंस, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बड़ा है डिजाइन डिस्टेंस से, ठीक है। ये देखो
हैंस दिस कोड इज एक्चुअली कैन करेक्ट d -1 d स्टार -1/7। तो ये 4 नहीं बल्कि 7 एरर करेक्ट कर सकता है। ठीक है, जब भी ऐसा केस हो कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बड़ा हो, ठीक है, तो हम कितने एरर करेक्ट कर सकते हैं? हमें पता है कि हमने मिनिमम एरर से एक फॉर्मूला निकाला था इस तरीके का, वो पहले देखा था हमने। उसमें कितना हमारा ये फॉर्मूला आया था कि हम कितनी एरर करेक्ट कर सकते हैं, d -1/2। ठीक है, तो यहाँ से d निकाला हमारा, इतनी एरर 7 करेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमने डिजाइन 4 के लिए किया था, लेकिन ये कोड एक्चुअली 7 एरर करेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है। सो नाउ ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। प्रोसीजर क्या होगा? देखो, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल दिया होगा, वहाँ से हमें m फाइंड करना है, m फाइंड करके हमें n फाइंड करना है, और n फाइंड करके हमें GFQ के ऊपर हमें QM डिजाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से हम QM डिजाइन कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू जेड प्रिमिटिव एलिमेंट। और फिर हम ये वाला टेबल बनाएंगे कि 0 यहाँ पे अल्फा रेस्ट पावर 1 से लेके जहाँ तक उसके एलिमेंट होंगे, ये Q यहाँ तक जाएंगे हम, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखेंगे और उनका मतलब वो वाला फॉर्म, और उसके बाद इधर हम मिनिमम पॉलिनोमियल लिखेंगे। मिनिमम पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत जरूरी है। मिनिमम पॉलिनोमियल जब तक हमारे पास नहीं है GX फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम तीसरे नंबर पर कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसके फैक्टर लिखेंगे, फिर मिनिमम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, डिसाइड द T एंड N एंड देन फाइंड द G। देन वंस यू फाइंड द G देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ केज। कोड आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी द IS 2020 में 20 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि कंसिडर द प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ऑफ दिस ओवर द GF2, कंस्ट्रक्ट द GF8 फील्ड यूजिंग द प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। दूसरा पार्ट है इसका, फाइंड मिनिमम पॉलिनोमियल फॉर द प्रिमिटिव एलिमेंट अल्फा। तीसरा पार्ट है इसका, फाइंड द BCH कोड फॉर द लेंथ n इज इक्वल टू 15 विच कैन करेक्ट एटलीस्ट 1 एरर। ओके, पहले तो उसने px हमको x³ + x+1 दे रखा है, तो m की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है, हमें GF8 बनाना है, उसमें कोई डाउट नहीं। GF8 के a वाले एलिमेंट होते हैं प्रिमिटिव एलिमेंट्स के टर्म्स में। ठीक है, अल्फा की पावर में यहाँ पे z रखता हूँ, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है इसका 3 है, तो 3 डिग्री से कम वालों को तो मैं लिखूंगा नहीं, तो ये वाले मैंने लिख दिए इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसके पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेट देखो, अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 7 तो 1 है, तो x - 1 x+1 होगा इसका। ठीक है, ये देखो x² z x² ये कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमारे मिनिमम पॉलिनोमियल आ गया, इनको टेबल में पुट करते हैं, तो जहाँ पे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 है, वहाँ पे तो ये पुट कर देंगे सभी की जगह, जहाँ पे ये है उनके सामने ये पुट कर देंगे, और 7 वाले के सामने ये पुट कर देंगे। वही हमने किया है कि 1 वाला 2 वाला और 4 वाला, इन तीनों की जगह तो हम सेम पुट कर देंगे, और इनकी तीनों की जगह हम सेम पुट कर देंगे, और ये तो है ही अलग। तो वी हैव ऑलरेडी डिजाइन द दिस। ठीक है, नाउ द BCH कोड ऑफ n इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर रहे हैं कि t इज इक्वल टू 1 है, तो 2t तक जाएंगे, तो हम क्या होगा, gx इज इक्वल टू f1 f2 होगा। LCM लिया तो हमारे पास ये आया gx मतलब x n - k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो हमारा जो BCH कोड बनाना वो कितना बना, 15,12 का। तो ये 15, कोड का जो कोड होगा ना, वो कम से कम एक एरर को करेक्ट कर देगा। तो यही पूछा गया था। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ये हमें दिया हुआ है ओवर GF4। ठीक है, GF4 के ऊपर हमको ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल दिया हुआ। सो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। वेयर इज दैट, हम क्या कर रहे हैं, अब की बार GF4 दिया हुआ है हमको, उसने हमको GF4 के ऊपर हमको ऑपरेट करना है। तो हमें यहाँ से देख सकते हैं m की वैल्यू कितनी है 2 और q की वैल्यू कितनी है 4। तो हमें कितना कौन सा फील्ड बनाना है, q⁻m मतलब GF16 बनाना है हमें अब की बार। तो GF4 के एलिमेंट कौन कौन से थे, 0 1 2 3। तो इसीलिए यहाँ के एलिमेंट में हमें 2 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 हो सकता है यहाँ वैलिड, बिल्कुल वैलिड है। इवन 3 होता तो भी चलता, बस 3 से बड़ा नहीं हो सकता था। और पहले अब तक हम GF2 में डील कर रहे थे, तो हमें केवल यही दिख रहा था। ठीक है, GF4 का टेबल ये होता है बाय द वे। ठीक है, GF4 का, तो GF16 के एलिमेंट ये होते हैं 15 तक। अल्फा क्या है, प्रिमिटिव एलिमेंट है, तो अल्फा की पावर 1 ये वो। इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है बाय द वे, बिल्कुल। ठीक है, डिग्री उससे कम ही होगी, एलिमेंट तो हो सकते हैं GF4 के ऊपर। तो ठीक है, तो 3 है, 2 तक तो चलेगा, इवन 2 भी नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो 2 को भी हमने ऐसे लिख दिया, 1 ही चलेगा, ओनली 1 1।
फिर हमने ये बाकी ये वाला टेबल मिनिमम पॉलिनोमियल हम आगे लिखेंगे क्या। जब हमने ये वाला टेबल प्रिपेयर कर लिया तो कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है बेसिकली, ये ऐसा कुछ होता है, अल्फा रेज़ टू पावर आई, हमें पता है क्या होता है, ये होता है कॉन्जुगेट। तो फाइंड करो कॉन्जुगेट को, अल्फा रेज़ टू पावर आई, अल्फा रेज़ टू पावर आई रेज़ टू पावर क्यू, अल्फा रेज़ टू पावर आई रेज़ टू पावर क्यू का स्क्वायर। तो चलो अल्फा पहला, तो उसके बाद में अल्फा की पावर क्यू तो 4, अल्फा की पावर क्यू का स्क्वायर 16। 16 को अगर 16 तो चल नहीं सकता क्योंकि 15 मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो मैं 15 के तो अल्फा रिपीट हो गया, तो केवल 2 एलिमेंट होंगे यहाँ पर अल्फा। तीसरा क्या होगा, इसका अगलाई, जस्ट अगलाई, क्योंकि यहाँ पे 2 मिस हो गया ना, तो तुरंत चलते हैं हम उसका नेक्स्ट अगलाई पकड़ते हैं। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर तो इसका फिर से की पावर 4, पहला ये है तो 8, ठीक है। 8 के बाद में उसकी पावर 4 32 तो चलेगा नहीं, 32 बेसिकली चलेगा नहीं, तो उसका हमने 8 इसके साथ 15 के साथ किया तो अल्फा स्क्वायर आएगा, जो कि रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्जुगेट है, अल्फा स्क्वायर अप्लाई। इसी तरीके से हम जितने भी कॉन्जुगेट है, अल्फा की पावर 3 देखो अगला, और अल्फा की पावर 12, ठीक है, ये दोनों कॉन्जुगेट होंगे। अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 20 तो चलेगा नहीं क्योंकि ये तो फिर से अल्फा की पावर 5 पे आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फा की पावर 5, ठीक है। अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 24 को हम क्या लिख देंगे, अल्फा की पावर 9 तो 2, अल्फा की पावर 7 28 को मैंने लिख दिया अल्फा की पावर 13, ठीक है। अल्फा की ये दोनों है। अल्फा की पावर 10 अपना अलग से ही है। अल्फा की पावर 11 44, तो अल्फा की पावर 11 और 14 है। तो ये वाले हमारे पास इतने सारे कॉन्जुगेट आ गए अब की बार, ठीक है। कौन कौन से कॉन्जुगेट, ये रे कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट लिखे हुए, और यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे, और ये मिनिमम पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग। कैसे मिनिमम पॉलिनोमियल हमने फाइंड किए, देखो अल्फा प्लस अल्फा की पावर 4, तो मिनिमम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया अब तक तो, कि x प्लस अल्फा की पावर 4, इसको हमने आगे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा की पावर 5 आया, और ये बाकी क्या बना, अल्फा प्लस अल्फा की पावर 4। तो x प्लस अल्फा की पावर 4 की वैल्यू हम इस टेबल में से देख के लिख देंगे। आ गया वो टेबल, यहाँ से अल्फा की पावर तो z है, अल्फा की पावर 4 की z प्लस 1 है, उसको देख के यहाँ से लिखना, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा की पावर 5 है, सॉरी नहीं, अल्फा की पावर 5 नहीं है, z प्लस 1, ये 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ये सोल्व कर रखा है स्क्वायर 8, तो इसको भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, और ये सोल्व करके दिखा रहे तो ये सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर द t इज इक्वल टू 1, अगर मैं n इज इक्वल टू, मैं एक एरर करेक्टिंग कोड के लिए लेता हूँ तो क्या बनेगा मेरा, f1 और f2 केवल 2 तक ही जाऊँगा मैं। LCM लेता हूँ तो मेरा ये बना, n माइनस के इज इक्वल टू 4 है, तो k कितना हो जाएगा 11, तो BCH कोड कितने का बना 15,11 ओवर GF4। इट इज़ इम्पोर्टेंट, बेस फील्ड के ऊपर लिखना जरूरी होता है GF4। अब इसका मतलब क्या हुआ, GF4 का सिंपल मतलब है कि इसमें 4 एलिमेंट है 0 1 2 3 4, और उनको हम 2 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे जब हमने एक GF4 के ऊपर एक एरर करेक्ट करने का मतलब है कि एक पूरे सिंबल को करेक्ट करना, इसका मतलब क्या हुआ 2 बिट को करेक्ट कर पा रहे हैं हम। 15 कोड डिजाइन अबव विल करेक्ट 1 सिंबल, इट मीन्स 2 बिट्स। T2 के लिए डिजाइन करेंगे तो वो भी डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से आराम से, ठीक है। ये आ गया एनकोडिंग आराम से कर, जब हमारे पास GX आ गया तो GX आ गया तो हम आराम से वही है आराम, अगर हमारे पास एक बार GX आ गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी अदर थिंग्स, कोड आराम से फाइंड कर सकते हैं मैसेज पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करके, वही सेम तरीके से दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द साइक्लिक कोड्स।